नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया जीडीएस स्पोर्ट्स के आप सभी के जुलाई 2024 के लिए न्यू रिक्रूटमेंट निकली थी। दोस्तों आप सभी को अच्छे से पता है, फाइनली उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। अब आपके देखिए मेरिट लिस्ट आना बाकी है और आपको अपना डॉक्यूमेंट कराना बाकी है। ठीक है, यानी अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको केवल और केवल डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, अन्य से आपको कुछ भी नहीं कराना। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी पूरा डिटेल में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। कितना कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, 12th क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, कितनी उसकी फोटोकॉपी चाहिए, पूरा डिटेल में मैं आप सभी के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। मींस A to Z जानकारी बताऊंगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है या फिर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट कैसा चाहिए, स्टेट सेंट्रल, पूरा डिटेल में मैं आप सभी के साथ में बताने वाला हूं, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूरा डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई अन्य वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊं तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से कहना चाहूंगा एक बार आप लोग वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, 1-2 दिन में आप सभी की जो मेरिट लिस्ट है कुछ समय बाद आप सभी की आ जाएगी। तो आपको क्या है कि इन डॉक्यूमेंट को रेडी करा लेना है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी खासी है, क्योंकि उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो उस टाइम पे बहुत जल्दी होगी, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी उस टाइम पे। ठीक है ना। तो अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करा लें जिनको भी लगता है कि मेरा अच्छी परसेंटेज और मेरा आ जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है 10th की मार्कशीट की। ठीक है, आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अगर आपका मान लो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही है तो आपको अन्य जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लो हो सकता है कभी कभी आपका सर्टिफिकेट अलग होता है और आपकी मार्कशीट अलग होती है, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट एक ही होता है और कहीं कहीं क्या होता है कि आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं। तो आपके पास दोनों कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अलग अलग हैं तो, और नहीं है तो सिंपली अगर मान लो जैसे कि यूपी बोर्ड में एक ही चल जाता है तो एक ही आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक ही है तो वही चलेगा केवल। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया। 10th का मार्कशीट आपको कंपलसरी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट है तो ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अगर मान लो आप लोग यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो जरूरत पड़ने वाली है केवल और केवल जो कैंडिडेट मान लो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर अपना मान लो कोई भी SC ST से बिलोंग करता है, या फिर मान लो आप OBC से बिलोंग करते हैं, या फिर आप मान लो PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए केवल और केवल कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपना बनवाना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना। PWD वो होते हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यानी कि वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना ही पड़ेगा, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या और आगे फिजिकल वाला जो कैंडिडेट है उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। वो भी कैसा होना चाहिए वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। जो कि आपका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, मान लो EWS जनरल के लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ेगी केवल OBC के लिए, SC ST के लिए और EWS के लिए टेबल। ठीक है, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, जो कि आपके इंडिया जीडीएस के जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको नीचे देखने को मिल जाएगा कि उसमें कैसा सर्टिफिकेट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए और उस फॉर्मेट में अगर आपने बनवा रखा है तो ठीक है, अगर नहीं तो ऑनलाइन वाला है तो ऑनलाइन वाला भी चल जाएगा, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और EWS वाले फाइनेंशियल ईयर इस साल का बनवा लें, 2025 तक के लिए वैलिड होना चाहिए, वो वाला आप बनवा लें। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर होगी। अगर नहीं बनवाए तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, आपको देखिएगा कोई बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट पहले से है तो ठीक है। और अगर अभी तक आपने कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं किया और आप परेशान हो रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको मैंने यहाँ पे कर रखा है सिस्टम। यहाँ पे वो जो कि एक मैं ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा आपके साथ में, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट के लिए करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और जो भी उसकी फीस है, देखिए फीस आपकी ज्यादा नहीं, केवल और केवल मेरे हिसाब से 599 रुपये उसकी फीस है। ठीक है, केवल और केवल 599 रुपये में आपको क्या होगा कि सर्टिफिकेट जो है मिल जाएगा, बिल्कुल दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपसे प्राइस नहीं लिया जाएगा, केवल और केवल 599 उसकी फीस रहेगी, जो कि आपके गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। और अगर आप चाहते हैं, देखिए उसके बाद आपको जैसे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फीस पेमेंट कर देते हैं, उस फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कोड और यूज करना, PEP 100। कौन सा कोड यूज करना है,
पीईपी पी कैपिटल में, सारी चीज़ें कैपिटल में और ये 100, ठीक है। ये जो कैपिटल कोड आप ये देख सकते हैं, ये कोड आपको जरूर यूज करना है, पीईपी 100, ठीक है। ये कोड अगर आप यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो आपका जो कोर्स होगा वो आपका 599 में हो जाएगा, यानी कि 599 रुपये में आपको जो कोर्स है वो मिल जाएगा। जैसे आप अपना इस फॉर्म को कंप्लीट कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या होगा कि जो सर्टिफिकेट होगा, देखिए आपको बाय मेल भी भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेल, अगर आप चाहते हैं कि मेल से निकलवाने, अगर वो कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले जो हैं आपके, वो अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर मेल के थ्रू भेजे तो आप मेल वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप मेल वाला निकलवा सकते हैं। अगर आपको फिजिकली चाहिए कि आपको, तो फिजिकल भी दिक्कत नहीं है, फिजिकली वो भिजवा देंगे आपको, बिल्कुल भी आपके जो एड्रेस वगैरह आप टाइप करेंगे तो उस एड्रेस पे आपका जो आ जाएगा वो भिजवा देते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा बाई पोस्ट आपको वो भिजवा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आपको जो आपका जो बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इसको फॉर्म को अप्लाई करिएगा और जो भी इनका पेमेंट है वो पेमेंट करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी यहाँ से आप बनवाने का मौका भी आपके पास है, यहाँ से आप बनवा सकते हो, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, देखिएगा चौथे नंबर पे आप बात करते हैं पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट केवल सभी को नहीं बनवाना, जिनको भी किसी भी तरह की फिजिकली प्रॉब्लम है उसी को केवल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। किसी के हाथ में, आंख में, नाक में, जैसे भी आपको पता है फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम अगर आपके पास है, अगर आप हैं फिजिकली किसी तरीके से दिक्कत है और आपने फॉर्म में वो चीज मेंशन की है, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी ए मांगा होगा, बी मांगा होगा, इस तरीके से आपको जो सर्टिफिकेट आपने फिल किया होगा तो उस टाइम पे आपने डिटेल मांगी होगी, तो वो अगर आपने फिल किया है तो आपको उसकी जरूरत पड़ेगी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की। और नहीं, आप किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप एकदम ठीक ठाक है, तो बिल्कुल कोई जरूरत इसकी नहीं पड़ने वाली। ये नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल जो फिजिकल कैंडिडेट है उनके लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाने लाए। मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, जहां भी आपके पास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से आप अपना वहां से एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपको निकलवाना है। पहले तो ऑफिस यहाँ पे आपका वेबसाइट से निकालना है, जीडीएस की वेबसाइट से। वहां से निकालने के बाद आपको क्या करना है कि वो अपना डिटेल फिल करके अपना वहां सरकारी हॉस्पिटल से उस पर मोहर स्टाम्प वगैरह लगवा लेनी है और आपको वो कर लेना है कंप्लीटली, ठीक है। कैसे बनवाना है उसके रिगार्डिंग मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दिया, जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं नया वीडियो आपको 1-2 दिन में लेके आ जाऊंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख लेंगे, उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में। किसी भी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकिन बनवाए कहां से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आधार कार्ड आपको कंपलसरी लेके जाना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 4 फोटो आपके पास होनी चाहिए। और बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट पे, आपका लोकल लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। केवल और केवल किन कैंडिडेट के लिए पास होना चाहिए, केवल और केवल जो अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई किया उनके लिए केवल और केवल लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि गालो हो गया, आदि वगैरह, कौन कौन सी काफी लैंग्वेज है वहां पे, तो उन लैंग्वेज में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है अरुणाचल प्रदेश में और वहां का आपका लोकल का सर्टिफिकेट मांगा है तो वो सर्टिफिकेट आपको नहीं है तो वो बनवा सकते हैं अगर आपने वहां पे अप्लाई किया है तो। अन्यथा अगर कहीं और राज्य में अप्लाई किया है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेनी। बाकी जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, जैसे कि आपका 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपका पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको देखिए लेके ही जानी पड़ेंगी, ओरिजिनल भी। साथ ही आपको क्या करना है कि इन सभी का क्या करना है कि फोटोकॉपी करा लेनी है। क्या करना है आपको 2-2 सेट बना लेने हैं। क्या करना है आपको सभी की फोटोकॉपी करानी है, कितनी, 2-2, ठीक है। कितनी फोटोकॉपी करानी है, 2-2 फोटोकॉपी करानी है, ठीक है। 2-2 फोटोकॉपी करानी है, ठीक है। 2-2 फोटोकॉपी करानी है। और क्या करना है कि 2 सेट, अब मान लो एक क्या करेंगे आप लोग, एक सेट इधर बना लेंगे और एक सेट इधर, यानी कि 2 सेट आपको अलग अलग बना के रख लेने, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका एक सेट जो है आपके पास वहां पे जमा हो जाएगा और एक आपके जो आपकी जीडीएस ऑफिस होगी वहां पे, ठीक है ना। तो 2 सेट आपके जो है जमा होंगे वहां पे, तो जो सेट आपको बनवा के रख लेने, एक सेट तो आपके पास रहेगा और एक सर्टिफिकेट वहां पे आप लोग जमा कर लेंगे वो सेट को, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी, 2 सेट आपको बनवा के लेके जाने। साथ ही आप सभी को क्या करना है कि जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब फर्स्ट डीबी आप कराने जाएंगे तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप जो भी आपने मोबाइल नंबर लगाया है वो मोबाइल नंबर आप लोग साथ में लेके जाए। मोबाइल फोन जो भी आपने लगाया हो वो मोबाइल नंबर आप अपने साथ में जरूर लेके जाए, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते टाइम एक ओटीपी जाता है, वो वेरीफाई आपको करना पड़ता है, ठीक है ना। ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको लेके जाना है। साथ ही आपको जो है अपना 10th का जो मार्कशीट है आपका, ठीक है, वो 10th का मार्कशीट क्या करना है कि डिजी लॉकर पे आपको शो करना है। या तो अपलोड कर दें, आप अपलोड नहीं किया है तो, या फिर आप सर्च करेंगे डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने के बाद तो वो आप सभी का आ जाता है। तो डिजी लॉकर पे भी वो चेक करते हैं और वेरीफाई भी करते हैं कि आप एकदम रियल कैंडिडेट है या फेक है। तो ये सारी चीजें आप लोग फेक वाले कैंडिडेट दूर रहें, थोड़ा बच के रहें तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आप सभी के साथ में बनाए, इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ ही इनकी फोटोकॉपी भी करा लेनी, एक एक करके 2 सेट आपको बना के रख लेना है, सभी पे सिग्नेचर करके लेके जाने, उनके सामने कर सकते हैं नहीं तो। और इन सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी
करा के लेके जाएंगे तो फिर आपका आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अभी से रेडी करा लेना है। मैंने सारी चीज़ें आप सभी के साथ में बता दी हैं, ठीक है ना। इन सभी को करा लेने के बाद फिर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल लेटर दे दिया जाएगा। उसके बाद बोलेंगे कि आपका 15 दिन बाद आप लोग आइएगा और फिर से आपका क्या होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह जो है जो जमा किए जाएंगे। वो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है। मैंने ये बताया कि पहले डीबी में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो चीजें मैंने आप सभी के बता दी हैं। तो इन सभी चीजों को अभी से आप रेडी करा लो। सेकंड डीबी में जो जरूरत पड़ेगी वो बाद में मैं आप सभी के बता दूंगा, ज्यादातर यही जरूरत पड़ेगी। लेकिन वहां पे क्या होता है कि पहले डीबी में आपका फोटोकॉपी जमा होती है, लेकिन सेकंड डीबी में क्या होता है कि सारी चीजें ओरिजिनल जमा होती है। बस इतना आंसर है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। मैंने पूरा डिटेल में मैंने आप सभी के साथ में सारी अपडेट बता दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आप सभी के लिए, कैसे प्रोसेस होता है, क्या नहीं, सब कुछ मैंने आप सभी के बता दिया है। आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको सब कुछ समझ में आ गया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं दोस्तों। और इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब भी कोई आगे वीडियो लेके आए तो आपको तुरंत का तुरंत उसका अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।